Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Plus। पिछली वीडियो में हमने सूरदास जी के 3 पद पढ़े थे। आज हम आगे के पदों को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सूर के पद। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रह हूँ। ग्वाल बाल गाय इनके भीतर न को डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रहनी रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठा रह हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दे। इस पद में बाल श्री कृष्ण अपनी शैशवावस्था से थोड़ा कुछ बड़े हो गए हैं और वे आज गाय चराने जाने के लिए अपनी माता से हट कर रहे हैं। कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, हे माँ, हे माता यशोदा, मैं अपनी सारी गायों को चराने जाऊंगा। रात होत बल के संग जे हूँ, प्रातः काल होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा, तेरे कहे न रहूं। तू मुझे घर पर रोकती रहती है, मैं तेरे कहने से घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गाय इनके भीतर न को डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के झुंडों के बीच मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, न को जरा भी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तू मेरी चिंता मत कर। आज न सो नंद दुहाई, हे माता, मैं सो जाता हूँ और ग्वाल बाल गाय चराने चले जाते हैं और तुझ मुझे जगाती नहीं है। आज मैं सोऊंगा नहीं, मुझे नंद बाबा की दुहाई है, सौगंध है, मैं आज पूरी रात सोऊंगा नहीं, रह नहीं रहूंगा जागत, पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, हे माता, और ग्वाल बाल सब गाय चराने जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं, क्या ये उचित है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं भी गाय चराने जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में देही। सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा श्री कृष्ण के हट को देखकर कहती हैं, मेरे श्याम, मेरे प्यारे कन्हैया, कान्हा, तुम अब सो जाओ, प्रातः काल में तुम्हें जगा दूंगी और गाय चराने के लिए भी भेज दूंगी। यूपी बोर्ड के पैटर्न के आधार पर इस प्रकार से आपका फॉर्मेट होगा, इस प्रकार से आप अभ्यास कार्य करेंगे। संदर्भ पूर्वक है, जैसे कि पहली वीडियो में हम बता चुके हैं, उसी तरह से संदर्भ होगा। प्रसंग, इस पद में श्री कृष्ण का अपनी माता यशोदा से वन में गाय चराने जाने का कवि ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या जो हमने अभी आपको बताई है, उस व्याख्या को आप यहाँ लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में यहाँ नंबर 1, यहाँ कृष्ण का गाय चराने के लिए हट करने में बाल हट का सुंदर वर्णन हुआ है। नंबर 2, अनेक भावों को व्यक्त करने वाली ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अलंकार अनुप्रास है, रस वात्सल्य है और छंद गेय पद है। अब श्री कृष्ण वन में जाकर के गाय चरा कर आ गए हैं और वहाँ ग्वाल वालों ने जो भी क्रिया प्रतिक्रिया उनके साथ की, उस शिकायत को वे माता यशोदा से कर रहे हैं। कह रहे हैं, मैया हो न चरे हूँ गाय, चिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। हे माता, हो न चरे हूँ गाय, मैं गाय नहीं चराऊंगा। हे माता, मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, इन सारे ग्वाल वालों ने सारी गायें मुझसे ही घिरवाई हैं। सारी गायों के पीछे मुझे ही दौड़ाया है। मेरे पाए पिराए, मेरे पैरों में पीड़ा हो गई है, मेरे पैरों में दौड़ते दौड़ते दर्द हो गया है। जो न बत्या ही पूछ बलदाई। हे माता, यदि आपको मुझ पर पत्या ही भरोसा नहीं हो, विश्वास ना हो,
तो पूछी बलदाऊं, तो बलदाऊ भैया से पूछना, और सीधे सीधे मत पूछना। सीधे सीधे पूछोगी तो वो सही बात आपको नहीं बताएंगे, अपनी सौंह दिवाए। बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध देकर उनसे पूछना, हे माता, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो तो आप अपनी सौगंध देकर बलराम भैया से पूछना। यह सुनी माई जसोदा ग्वारिन गाय गारी देत रिसाय। श्री कृष्ण की इस प्रकार की बातें सुनकर के माता यशोदा ग्वाल वालों को गाली देकर गुस्सा करने लगती हैं, क्रोधित होने लगती हैं और कहती हैं, मैं पटवती अपने लड़का को, अपने बालक को, अपने श्याम को आवे मन बहराए इसलिए भेजती हूँ कि जाकर के जंगल में जाकर, वन में जाकर अपने मन को बहला कर आ जाएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती है, मेरा श्याम अभी अत्यंत छोटा है, अभी बालक है, मारत ताही रिंगाए, ये ग्वाल वाल उसको गायों को घिरवा घिरवा करके, घुमा घुमा करके थका दे रहे हैं। इस पद में बाल स्वभाव तथा वात्सल्य का हृदय स्पर्शी वर्णन हुआ है, मनोविज्ञान का स्वाभाविक चित्रण है तथा सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा ही है। पदमैत्री और अनुप्रास से सौंदर्य कविता का निखर उठा है। आइए अगला पद देखते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सवन की तोरी। छिन एक घर भीतर निस्वासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसत जोरी। ना जाने कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग की बोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोरी। कवि शिरोमणि श्री सूरदास जी ने अपने सूर सागर नामक ग्रंथ में गोपियों और श्री कृष्ण के प्रेम का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। इस पद में गोपियों की वंशी के प्रति होने वाली ईर्ष्या का वर्णन हुआ है। कवि कहते हैं, गोपियां एक दूसरे से कह रही हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लीजिए। उनकी मुरली को चुराना ही उचित होगा, क्योंकि उस मुरली ने गोपाल को कीने अपने बस में किया हुआ है। प्रीति सबन की तोड़ी, सब अन्य लोगों से प्रेम संबंध को तोड़कर, अन्य लोगों से श्री कृष्ण का प्रेम संबंध तोड़कर उन्हें अपने बस में किया हुआ है। वे छिन एक घर भीतर निस्वासर, एक क्षण के लिए भी उस मुरली को घर के अंदर रात दिन धरत न कबहू छोरी, कभी भी अपने आप से उसे दूर नहीं करते। कभी उसको हाथों में, कभी ओंठों पर, कटि कबहू खोसत जोरी। कभी उस मुरली को अपने कमर में, कटी में बंधे हुए फेटे में, जो पीताम्बर बंधा हुआ उनकी कमर पर, उसमें खोस कर लगा लेते हैं। कमर पर बंधे हुए फेटे में लगा लेते हैं। गोपी कहती है, हे सखी, ना जाने कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग की बोरी। हे सखी, उस मुरली रूपी मेल मोहनी ने, जादूगरनी ने न जाने श्री कृष्ण पर क्या जादू कर दिया है कि श्री कृष्ण के अंग अंग को प्रसन्न कर रखा है। इसीलिए श्री कृष्ण उस मुरली को एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपने आप से अलग नहीं करते। सूरदास प्रभु को मन सजनी। सूरदास कवि कहते हैं, गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, प्रभु को मन सजनी, कि हे सखी, उस मुरली रूपी सजनी ने प्रभु श्री कृष्ण के मन को बांधो राग की डोरी, अपने राग की डोर से बांधा हुआ है।
उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की झाई। रात समय माता जशुमती और नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत। इस पद में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण ब्रज से नंदगांव से मथुरा चले जाते हैं और वहां जाकर उन्हें वृंदावन गोकुल की याद आती है। वे वृंदावन वासियों को, गोकुल वासियों को, ब्रजवासियों को, नंदगांव वासियों को रह रहकर याद करते हुए अपने मित्र उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझसे ब्रज बिसरत नहीं, बुलाया नहीं जा रहा है। वृंदावन, गोकुल, वहाँ के वन, वहाँ के उपवन, वहाँ के वन और वहाँ के उपवन, बाग बगीचे, सघन कुंज की छाई, वो कीकरों की झाड़ियाँ जहाँ हम सुबह से शाम तक खेलते थे, वे मुझे रह रह कर याद आ रहे हैं। हे उद्धव, प्रातः समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। हे उद्धव, प्रातः काल जब मैं उठता था तब मुझे माता यशोदा और नंद बाबा का दर्शन कर अत्यंत आनंद की अनुभूति होती थी। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। प्रातः काल मेरे उठने के बाद माता यशोदा मुझे माखन रोटी सजा करके अत्यंत प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रात। गोपियों ग्वाल बाल के संग खेलते खेलते पूरा दिन हंसते हंसते हमारा व्यतीत हो जाता था। हे उद्धव, मुझे वे लोग रह रह कर याद आ रहे हैं। मुझसे वो ब्रज और ब्रजवासी भुलाए नहीं जा रहे हैं। सूरदास धन धनी ब्रजवासी, सूरदास कवि कहते हैं, धन्य धनी धन्य धन्य हैं वे ब्रजवासी, वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे हितु जदुतात, जिनसे जदुवंशी श्री कृष्ण यादव शिरोमणि श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। इस काव्यांश की व्याख्या इस प्रकार करेंगे। संदर्भ पूर्ववत होगा। प्रसंग, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के हृदय में विद्यमान प्रेम का मनोहारी चित्रण हुआ है, जो कि ब्रज तथा ब्रजवासियों के लिए उमड़ रहा है। काव्यांश बताए गए काव्यांश का विश्लेषण यहाँ करेंगे। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, ब्रज और ब्रजवासियों के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। नंबर 2, भाषा सरल सुबोध ब्रज भाषा का प्रयोग है। नंबर 3, अलंकार है, अनुप्रास तथा पुनरुक्ति। धनी धनी ब्रजवासी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और रस तो वियोग श्रृंगार है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पाठ को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें।